Welcome once again, and we have learned so much about angles, but today we are going to learn an important aspect of angles, that is measuring an angle. Measuring and angling. Measuring an angle means, so far we have talked about angles in terms of right angle, straight angle and complete angle, or we can say we talked about revolution. अगर मैंने राइट एंगल टर्न किया तो मैंने बोला मैंने 1/4 चक्कर लगाया. चक्कर मीन्स रिवोल्यूशन. इफ आई टर्न मोर देन स्ट्रेट एंगल देन मैंने बोला मैंने आधे चक्कर से ज्यादा मूवमेंट किया इन टर्म्स ऑफ एंगल. और लेस देन तो मैंने अगर ऑब्ट्यूज एंगल का टर्न किया तो मैं बोलूंगा मैंने 2 राइट एंगल के आसपास, मतलब एक राइट एंगल से ज्यादा और 2 राइट एंगल से कम ट्रेवल किया. बट क्या ये बताना एकदम से सही रहेगा? लाइक वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग यूनिट्स इन एवरी फील्ड. लाइक हम अगर वेट की बात करते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, लीटर्स की बात करते हैं फॉर लिक्विड्स, and there are different types of units and measuring quantities defined for different types of things. In this terms of angle we have called degree. हमको यहाँ पे क्या दिया गया है? डिग्री. हमको डिग्री में मेजर करने को मिलता है. In terms of angle we can measure angles in degree. So what does degree means? What does degree means? जैसे अगर हमसे कोई बोले 1 मीटर क्या होता है, तो 1 मीटर आप ऐसे निकाल दिखाएंगे. बोले 1 लीटर क्या होता है, 1 लीटर नाप के दिखाएंगे. बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय अ डजन? यू टेल 12, 12 बनाना मीन्स 1 डजन. Similarly, what does degree means? Degree, meter, these are the measuring quantity, measuring units. So what does degree mean? जब 1 मीटर आप ऐसे दिखाते हो तो 1 डिग्री का मीनिंग क्या होगा? 1 डिग्री मीन्स इफ वी हैव अ सर्कल, आपके पास सर्कल है और इस सर्कल को आपने हाउ मेनी, इस तरीके से, हाउ मेनी पार्ट्स, इस तरीके से एक सर्कल, इस सर्कल को आपने ऐसे लाइन दिखा रहा हूं 360 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. 360 पार्ट में यू हैव डिवाइडेड अ सर्कल इन 360 पार्ट्स. देन व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री. 1 पार्ट मीन्स ये अगर मेरी लाइन है स्टार्टिंग की, तो जो 1 पार्ट मिला, 1 पार्ट, जो 1 पार्ट हुआ, छोटा सा एंगल, दैट इज 1 डिग्री. व्हाट? 1 डिग्री. नाउ इट मीन्स व्हेन यू कंप्लीट अ सर्कल, कितने डिग्री होने वाले हैं? 360 डिग्री. सो वी कैन, अगर ऐसे ही we have divided this circle in 360 पार्ट. तो एक पार्ट अगर 1 डिग्री का है तो 360 पार्ट कितने डिग्री के होंगे? 360 डिग्री फॉर 1 कंप्लीट सर्कल. इट मीन्स 1 कंप्लीट एंगल, 1 कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है. सो अगर यहां से मैं क्लू निकालेंगे 1 स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल तो आधा होता है. 1 स्ट्रेट एंगल कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री का. क्यों? कि अगर कंप्लीट एंगल इतना है तो स्ट्रेट एंगल इसका जस्ट आधा है. सिमिलरली राइट एंगल, अगर मैं एक राइट एंगल की बात करता हूं, 1 राइट एंगल
वन राइट एंगल। किसी भी तरीके से देख लें कि स्ट्रेट एंगल का आधा होता है और एक सर्कल का 1/4 होता है। तो आप देख लो, अगर इसका 1/4 निकालेंगे देन इट कम्स टू 90 डिग्री, एंड इसका आधा निकालेंगे तो इट कम्स टू 90 डिग्री। सो वी कैन से दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। दीज आर द सम एंगल्स। मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर मैं एक्यूट एंगल की बात करूं, एक्यूट एंगल मैंने क्या बताया, ये एंगल अगर ये लाइन है और मैं इसी लाइन पे दूसरी लाइन बना दूं तो ये एंगल बन गया 0 डिग्री का, 0 डिग्री का। लेकिन अगर मैं यही लाइन जो मैंने यहां बनाई थी इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो दिस एंगल इज व्हाट, 90 डिग्री। But I have made a angle in between. It means acute angle. So you can say acute angle can be defined as what? More than 0 degree and less than 90 degree. तो ये एंगल यहाँ पे आएगा हमारा acute angle. Okay, one thing more. डिग्री, दिस इज द सिंबल ऑफ डिग्री। दिस इज द सिंबल ऑफ डिग्री। जैसे मीटर लिखते हैं हम लोग, दिस इज द सिंबल ऑफ डिग्री। लाइक 1 मीटर, लीटर, मीटर को दिखाने के लिए मीटर लिखते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ डिग्री। ओके, नाउ ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज्यादा और व्हाट 180 से कम, यहां पे ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। सिमिलरली रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा एंड लेस देन 360। यहां पे क्या आएंगे, यहाँ पे एंगल आएंगे। मतलब मैं लिख भर देता हूं यहाँ पे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। राइट एंगल नहीं है, रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। तो दीज आर द समथिंग। दिस इज 0 डिग्री एंगल भी यहाँ पे हमने सीखा कि अगर हम एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं और इसी में देखते जाएं, देन व्हाट इज द एंगल, द एंगल इज 0 डिग्री। दैट इज 0 डिग्री। 0 डिग्री से बड़ा हुआ। एक डायग्राम बना लेते हैं, एक डायग्राम हम लोग बना के देख लेते हैं। अभी एंगल 0 डिग्री का है, ओके। नाउ मैं यहाँ पे टर्न किया, ये एक्यूट एंगल बन गया। एक्यूट, मैंने थोड़ा और ज्यादा टर्न किया, राइट एंगल बन गया। मैंने इस तरफ टर्न किया, ऑब्ट्यूज एंगल बन गया। मैंने थोड़ा और स्ट्रेट टर्न किया, राइट एंगल बन गया, एक ही एंगल में। अच्छा, मैंने इस तरफ टर्न किया, ये वाला एंगल यहां से मेजर करके, ये वाला मेजर करके, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बन गया। तो यू कैन सी इन वन डायग्राम वी कैन एबल टू मेक ऑल द angles. So we have a device named protector. Which can be used for measuring angle. तो protector क्या होता है? You can also make the protector. You can have a piece of paper. First you should understand that a complete circle means 360 degree. A complete circle means 360 degree. Then you can have an activity at your home. आप क्या लेंगे, एक पीस ऑफ पेपर लेंगे, एक पीस ऑफ पेपर, उसको सर्कुलर में काटेंगे। मैं क्या बता रहा हूं, मैं बताना जा रहा हूं हाउ टू मेक अ प्रोटेक्टर एट योर होम, जिसको हम बोलते हैं डी। क्या बताने जा रहा हूं, प्रोटेक्टर। a device or instrument, a device used
to measure angle. ओके, तो अगर आपने एक पेपर लिया, उसको सर्कुलर शेप में काट लिया, सर्कुलर शेप में काट लिया, और आपको ये पता है अगर मैं दो लाइनें कहीं भी मीट करता हूं तो एंगल बनता है, और इस सर्कल का आपने एक सेंटर डिसाइड किया, सेंटर डिसाइड किया। अब जब इस सर्कल को आप फोल्ड करेंगे, इसको जो फोल्ड करेंगे, यू विल हैव अ फोल्ड, वन फोल्ड, देन दिस सर्कल अपीयर्स लाइक दिस, और ये सेंटर है। ओके, देन दिस इज सेंटर, देन यू कैन से, अब आपने सर्कल खोल के देखा, ऐसे उसको पेपर खोल के देखा, तो आपके पास दो फिगर बन जाएंगे, आपके पास दो फिगर बन गए। तो ये सर्कल 360 डिग्री का था, 360 डिग्री, बट ये भाई, ये अगर मैं एक लाइन बनाता यहाँ पे ऐसे, तो ये पूरा कंप्लीट सर्कल था, लेकिन यहाँ पे मुझे दो लाइनें नजर आने लगी हैं। मैंने पेपर फाड़ा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, दो पार्ट में सर्कल डिवाइड हो गया, ये 180 डिग्री का हो गया, ये भी 180 डिग्री का हो गया। अच्छा, अब मैंने इस पेपर को दोबारा फोल्ड करके जब मैंने खोला, दोबारा फोल्ड करके खोला, तो मेरे पास सर्कल इस फॉर्म में आ गया। मैंने इस बार अलग अलग नहीं किया है, अलग अलग नहीं किया है। अभी पेपर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक पूरा पार्ट 360 का था, दो पार्ट आधे 180 के हो गए। तो ये पार्ट क्या 90 के नहीं होंगे? ये पार्ट क्या 90 के नहीं होंगे? अच्छा, मैंने उस पेपर को दोबारा फोल्ड किया, एक फोल्ड, दो फोल्ड, तीन फोल्ड कर दिए, तीन फोल्ड कर दिए, मतलब तीसरा फोल्ड किया, और उसको दोबारा खोला। जब दोबारा खोला तो एक बार खोला था 180 हुआ, दो बार फोल्ड किया 90 हो गया। अच्छा, अब मैं जब दोबारा फोल्ड करके खोलूंगा तो मेरे पास इस तरीके की लाइनिंग्स आएंगी। देन ये एंगल मिल गया, ये एंगल सारे 90 डिग्री के थे। अब ये एंगल कितने के हो गए? ये एंगल हो गए 45 डिग्री के, जस्ट आधे होते चले जा रहे हैं, ये जस्ट आधे होते चले जा रहे हैं। और अगर मैं दोबारा से फोल्ड करके इसको दोबारा खोलूंगा, दोबारा से फोल्ड करके दोबारा खोलूंगा, कहाँ पे बनाया जाए, यहीं पे बनाते हैं। दोबारा से फोल्ड करके आ रहा है, स्क्रीन में आ रहा है, लेट अस सी फर्स्ट। ओके, इट इज कमिंग टू, हाँ, ये मेरे पास सर्कल है, और मैंने इसको 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, और मैंने और इसको फोल्ड किया, तो ये लाइनें बनने लगेंगी मेरे पास, ये लाइनें बनने लगेंगी, ये लाइनें बनने लगेंगी, ये लाइनें बनने लगेंगी, ये लाइनें बनने लगेंगी। दिस इज अगेन 45 का आधा 22.5। So you can see with this we are able to make a device named protector। तो ऐसे ही हमारे पास एंगल का मेजर मिल गया हमको कि 90 डिग्री का मेजर कैसे होता है, 90 डिग्री का मेजर कैसे किया जा सकता है, 180 डिग्री का मेजर कैसे किया जा सकता है। तो ये तो समझ में आता है, लेकिन एक प्रोटेक्टर हमारे पास डिवाइस है, इसी ऑन द बेस ऑफ दिस यू कैन सी प्रोटेक्टर ऑन द स्क्रीन। एक सेमी सर्कुलर पार्ट है हमारे पास, एक सेमी सर्कुलर पार्ट है जिसमें कई तरीके के नंबरिंग हो रखी है। सेमी सर्कुलर पार्ट है और बीच में एक पॉइंट है, बीच में एक पॉइंट है 0 to 180, 0 to 180 इस तरीके से लिखा हुआ है, और कई तरीके से इसमें एंगल्स की मेजरिंग दे रखी है। दिस इज बेस्ड ऑन दिस फैक्ट। यू कैन सी प्रोटेक्टर ऑन द स्क्रीन, एंड व्हेन यू मेजर दिस, when you measure any angle with this, first of all the definition of protector is a device used to measure angle। अगर मेरे पास कोई एंगल है, if I have got angle, if you have got any angle like this, so what you will do, you have to put this point over this point, and you have to hide this line, hide this line
with this line because you are putting the protector over this angle. आपने ये एंगल उठा के इसके ऊपर रखा तो ये लाइन जस्ट जो ये वाली लाइन है इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए. Okay, because this is the marking of 0 degree. Now, in this protector you have seen the marking. Let us see this line. This line is overlapped by this line showing 30 degree. Let us have idea. अगर 30 डिग्री वाली लाइन अगर मैंने प्रोटेक्टर यहाँ पे ऐसे रख दिया है, और ये वाली लाइन 30 डिग्री के आसपास से निकल रही है, 30 डिग्री से एग्जैक्ट निकल रही है, तब ये एंगल 30 डिग्री का होगा. अगर 31 से निकल रही है तो 31 डिग्री का होगा. जो भी मेजर होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे. क्या लिख देंगे? 30 डिग्री. लेट अस हैव 30 डिग्री. दिस इज द थिंग. नाउ वी हैव गॉट 2 मार्किंग. एक मार्किंग मेरे पास ये है क्योंकि एंगल 0 से आगे बढ़ रहा है. लेकिन अगर मेरे पास एंगल क्या दे रखा हो, मेरे पास एंगल इस फॉर्म में दे रखा हो, तो मैं यहां 0 डिग्री से शुरू करूंगा. मैं क्या करूंगा? आई विल पुट दिस प्रोटेक्टर एट दिस पॉइंट, ओवरलैप this line with this line and see where this line cut this protector. Let us see 20 degree. So we have got 2 marking. एक 0 से 180 यहाँ पर है, 0 से 180 यहाँ पर है. And if you have got reflex angle, you can also see, you can also find out any angle like, अगर मुझे रिफ्लेक्स एंगल निकालना पड़ता, कौन सा? मुझे रिफ्लेक्स एंगल निकालना पड़ता ये वाला, तो मैं क्या करता? मैं ये वाला एंगल मेजर कर लेता और 360 में से 30 माइनस कर देता, तो कितना एंगल आता मेरे पास? 330 डिग्री. तो ये वाला एंगल 330 डिग्री का क्या हो जाता? रिफ्लेक्स एंगल. सिमिलरली वी कैन मेजर डिफरेंट एंगल्स. एंड अगर आप देखा होगा, एक जो कारपेंटर हमारे वुड वर्क करते हैं उनके पास एक डिवाइस होता है इस तरीके से एक डिवाइस होता है आयरन का, फॉर मेजरिंग राइट एंगल. तो राइट एंगल को नापने के लिए तो आप इजियर टास्क कर सकते हैं, लेकिन लेस देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल जो एंगल्स होते हैं उसको मेजर करने के लिए आपको प्रोटेक्टर की ही हेल्प लेनी पड़ेगी. एंड यू शुड बी एफिशिएंट इन यूजिंग द प्रोटेक्टर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर ज्योमेट्रिकल फिगर्स. आपको एंगल्स की जानकारी होनी चाहिए. तो हमने यहां तक क्या पढ़ लिया है? हमने पहले देखो डिग्री हमने अब डिफाइन की है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ लिया है. एंड वी हैव आल्सो स्टडीड व्हाट इज द मेजर ऑफ दीज एंगल्स. ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. इफ वी हैव गॉट अ वॉच, हमारे पास ये वॉच है. वी हैव गॉट अ वॉच एंड this is 12, this is 6, this is 3, this is 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 and 11. We all know ये अगर 12 लिखा है, ये 3 लिखा है, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. हमको पता है ये एंगल 90 डिग्री का है. सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास 10 लिखा है और ये मेरे पास 7 लिखा है. मैं इस एंगल की सेंटर से बात करूं, ये 90 डिग्री है. ऐसे में किसी भी की बात कर सकता हूं. अगर मैं यहां से 8 की बात करूं, ये 8 लिखा है मेरे पास, ये मैंने सेंटर से मिलाया और ये 5 से जोड़ा. दिस इज व्हाट? 90 डिग्री. सिमिलरली अगर मैं इसी एंगल में स्ट्रेट एंगल की बात करूं, राइट एंगल की बात करूं, तो मैं इस फिगर को कहां जोड़ दूंगा? इस फिगर को जोड़ दूंगा कहां पे? 2 से जोड़ दूंगा. कहां से जोड़ दूंगा? 2 से. अगर मैं इस फिगर में बात करूं तो 10 को कहां से जोड़ दूंगा? 4 से. अच्छा, मैं अगर यहां से बात करूं तो यहां मैं जोड़ दूंगा 9 से. एक और तरीका है, ये क्या है? स्ट्रेट एंगल बन गया. ये बन गए मेरे स्ट्रेट एंगल.
ये मेरे बन गए स्ट्रेट एंगल, ये मेरे बन गए स्ट्रेट एंगल, ऑल तो पीछे से ही बन रहा है, ठीक है। नाउ अगर मैं इनको एक्सटेंड करूं तब भी मेरे पास स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं। 7 को मैंने मिलाया कहां पे, 1 से, तो भी मेरे पास एक स्ट्रेट एंगल बन गया है। मैं घड़ी की बात कर रहा हूँ। सो वी आर वेरी वेल अंडरस्टैंड अबाउट राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। पूरा सर्किल क्या बन गया, एक मेरे पास कंप्लीट एंगल बन गया। बट व्हाट अबाउट acute angle, obtuse angle and reflex angle? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता है हमारी जो वॉच एक सर्कल है, तो वॉच की टोटल डिग्री क्या होगी, 360 डिग्री। वॉच की टोटल डिग्रीज होगी हमारे पास 360 डिग्री, बिकॉज इट इज वन कंप्लीट सर्कल एक कंप्लीट रिवोल्यूशन है, सो इट इज 60 डिग्री। बट वी नो दैट it is divided in 12 equal parts. The clock is divided into how many equal parts? 12 equal parts. जो घड़ी हमारी 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। Let us see, देखो इस लाइन से हमने इसको 2 बराबर भागों में बांटा। When we join this 4 equal part, now these all distance are the equal distance, these all the equal distance. So if we join with this center and extend with this 7, similarly, so these are the, ऐसे 3 पार्ट यहाँ मिल गए, 3 पार्ट यहाँ मिलेंगे, 3 पार्ट यहाँ मिलेंगे, we will have 12 equal parts। हमारे पास 12 equal parts होंगे। तो 12 equal parts होंगे। अगर एक सेब को भी, एप्पल को भी 12 equal पार्ट में बांटा जाएगा, उसे 12 से डिवाइड कर दिया जाएगा, एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। Then we can say, अगर मैं 12 से इसको डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास आता है 30 डिग्री। सो 30 डिग्री, so from this we can say 1 part is equal to what, 30 डिग्री। 30 डिग्री। अगर मैं किसी 2 पार्ट की बात करूं, 60 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं पूरे 3 पार्ट की बात करूं तो ये 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। So you can have an idea what are the angles between our clock hands. Okay. आगे तो बहुत कुछ है इसमें। क्लॉक कभी 1 डिग्री का एंगल बना रही होगी, कभी 2 डिग्री का एंगल बना रही होगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल इन वॉच, कि 2 डिजिट के बीच में कितना एंगल होता है, 30 डिग्री। तो 2 डिजिट्स के बीच में कितना, 2 नंबर्स के बीच में कितना एंगल आएगा, 60 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए। विद दिस our concept video is come to an end. We will start our exercise in next video. I hope you have enjoyed the session. So please watch complete video twice or thrice for better understanding of concept. Even though if you are knowing something, then it is also recommended to see this video again and again for better understanding. Hope you have enjoyed the session. See you in the next video.